मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें, वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किल बढ़ गई है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट अब सख्त हो गया है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है। हिंदू महासभा की मीरा राठौर की याचिका पर परिवाद दर्ज हुआ। अब 1 जनवरी को कोर्ट में मीरा राठौर के बयान दर्ज होंगे। मीरा राठौर ने कोर्ट का अभिवादन करते हुए खुशी में मिठाइयां भी खिलाई है। तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद काफी रोष, काफी हंगामा, काफी विरोध देखने को मिला था, और इसी के खिलाफ अब मुश्किलें बढ़ती हुई, इसी को लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई अनिरुद्धाचार्य की नजर आ रही है। और देखिए, जब ये टिप्पणी की गई थी, यानी कि महिलाओं की शादी से जुड़ी हुई और इसी के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी जिस तरीके से अभद्र बयान दिए गए थे, इसकी निंदा, इसकी आलोचना, इसका विरोध काफी देखने को मिला था। खास करके महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था। और देखिए, आपको याद होगा कि अनिरुद्धाचार्य के इसी विरोध को लेकर जब एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन की ओर से जब विरोध जताया गया, तो उनके घर पर भी हमला कर दिया गया था। और इसी बीच आपको ये बता दें कि देखिए, वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका अक्सर कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है। कभी ये हंसाने वाला होता है, तो कभी कभी विवाद भी पैदा कर देता है। कुछ महीनों पहले ही अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर विवादित बयान देकर काफी चर्चा में रहे थे। अब वही विवादित बयान उनके गले की फांस बनता जा रहा है। अदालत ने उन पर शिकंजा कस दिया है। मथुरा में सीजेएम कोर्ट ने अब उन पर परिवाद दर्ज कर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब जनवरी को होगी। सीजेएम न्यायालय में ये पूरा मामला चल रहा है। गौरतलब है कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ ये मुकदमा अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा के जिला अध्यक्ष मीरा ठाकुर के द्वारा दर्ज कराया गया। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने अपने एक कार्यक्रम में महिलाओं और छोटी बेटियों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि आजकल बेटियों की शादी 25 साल में होती है, तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। और इसी बयान को लेकर काफी बवाल हुआ था। पहले 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी और अब भी हो जानी चाहिए। उनका ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो देश भर में गुस्सा दिखाई दिया था। उनका पुतला फूंकते हुए विरोध दर्ज कर माफी की मांग भी की गई थी। महिला अधिवक्ताओं की शिकायत करने पर महिला आयोग उत्तर प्रदेश ने भी मामले का संज्ञान लिया था, और उसी कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उस समय केस दर्ज नहीं किया गया था। इस पर उन्होंने एसएसपी मथुरा जिला अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया। जब कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अंत में मथुरा न्यायालय में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वाद दाखिल किया गया। मीरा राठौर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने लंबी बहस की और इसके बाद अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की मौजूदगी में परिवाद को सुनने के लिए 1 जनवरी 2026 की डेट दी है। गलत है कि 14 साल की बेटी की शादी करनी चाहिए। 14 साल की बेटी से आने के बाद में उसके बाद में कहते हैं कि 24 साल की बेटी 4 जगह मुंह मार के आती, तो ये शब्द उनके बहुत गलत हैं। साधु संतों के कोई ऐसे शब्द नहीं होते जो भाषा को प्रयोग करते, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, आप साधु संत तो कभी ऐसी वाणी लेके नहीं आते, तो ये भाषा का पता नहीं कैसे प्रयोग कर लेते कि ये चीजें 4 जगह मुंह मारना, तुम्हारे शब्द ये मुंह से शोभा नहीं देते, सिर्फ अपने कथा तक मतलब रखना चाहिए, तो ये चीजें बहुत गलत हैं। आपने संकल्प लिया था तब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक चोटी नहीं बांधेगी, अब तो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है बात। स्वीकार कर लिया। जिस दिन उन पर जेल मुकदमा जब भी हो जाएगा, उसी टाइम पे मैं चोटी बांध के जाएंगे। जब तक नहीं, उसी कोर्ट में उसी जगह बांध के जाएंगे, जब तक नहीं बांधेंगे। खिलाफ क्या लगता है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है? नहीं हो रही, अब तो स्वीकार कर लिया गया, तो पूरा अब तो सभी दिख रहा है कि हो रहा है। ये तो होगा और जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिनने गलत बोला था बहन बेटियों के मामले में, तो सबको पता है, ये कोर्ट में भी सबको ही दिख रहा है कि जो गलत बोला तो गलत के साथ में गलत होना चाहिए। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे मीरा राठौर जी, जो हिंदू महासभा की जो जिलाध्यक्ष है, साफ तौर संतुष्ट नहीं होती नजर आ रही। उनका साफ तौर से कहना है कि अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान गलत बोले थे, उनकी सजा उन्हें न्यायालय से जरूर मिलेगी। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा।
तो याचिकाकर्ता को आप सुन रहे थे और इन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक कोई अब अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती तब तक वो चोटी नहीं बांधेंगी। और जब अदालत की तरफ से अब ये कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी, केस भी दर्ज कर लिया गया, इसके बाद वो खुशी जताती हुई भी नजर आ रही थी और इसलिए उनका बयान भी अब हम आपको सुना रहे थे। अब उनके वकील की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जिसमें कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और 1 जनवरी 2026 को परिवाद के रूप में से कंप्लेंट में दर्ज करके 1 जनवरी 2026 को मीरा राठौर को बयान के लिए बुलाया गया है। 156(3) में जिस प्रकार प्रक्रिया होती थी वो प्रक्रिया नई कानून BNSS की धारा 173(4) के अंतर्गत की जाती है, जिसमें कि कोर्ट के द्वारा स्वयं अपने यहाँ किसी भी कंप्लेंट को ट्रीट करके उसकी सुनवाई वहीं की जाती है और वहीं पर ही उसका जो है सुनवाई के पश्चात या तो उसे खारिज किया जाता है या उस पर कोई निर्णय दे करके पारित किया जाता है। तो आपने वकील को सुना। कुल मिलाकर देखिए, यानी कि पहले जब अनिरुद्धाचार्य की तरफ से ये बयान दिया गया था उस वक्त आपको बता दें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब उन्हें कानूनी कार्रवाई से गुजरना होगा। यानी कि अब पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं अनिरुद्धाचार्य, लेकिन देखना यही होगा क्योंकि जब उनसे जवाब मांगा जाएगा तो आखिर उनकी तरफ से सफाई क्या दी जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब ये मामला बढ़ा इसके बावजूद भी अनिरुद्धाचार्य सामने आकर किसी भी तरीके से माफी मांगते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अब आपको ये विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला है क्या, आखिर क्यों मुश्किलों में अनिरुद्धाचार्य हैं। तो अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी और इसी को लेकर काफी विवाद देखने को मिला। एक जाने माने कथावाचक हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में इनके प्रशंसक भी हैं। अनिरुद्धाचार्य ने अपने एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की थी, यानी कि देखिए अब धर्म के मंच से अगर महिलाओं को लेकर बयान दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसे लेकर विरोध भी होगा। और देखिए तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती है। ये स्टेटमेंट मुंह मार चुकी होती वाला जो बयान है यही काफी विवादों में रहा था। पहले 14 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी, ये कहा गया। अनिरुद्धाचार्य ने कहा अब भी हो जानी चाहिए, यानी कि यहां पर देखिए उम्र को लेकर जिस तरीके से कहा गया कि शादी 14 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी। अनिरुद्धाचार्य का बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और काफी गुस्सा, काफी नाराजगी देखने को मिली थी। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ देश भर में गुस्सा उस वक्त देखने को मिला था। इसके साथ ही कई जगहों से यह भी तस्वीर सामने आई थी जहां अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जो है आवाज उठी और पुतला भी उनका जलाया गया था। विरोध दर्ज कर माफी मांगने की भी मांग की गई। और इसी के साथ ही आपको यह बता दें कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर जो ये बयान, जो स्टेटमेंट दिया था मुंह मारने वाला, और अब उस वक्त काफी हंगामा हुआ था और कई तरीके से ये कहा गया कि माफी आकर मांगनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों को लेकर सफाई जरूर देते हुए नजर आए, लेकिन माफी उन्होंने नहीं मांगी है। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर अब धर्म के मंच से कोई संत क्या इस तरीके से बयान दे सकता है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्म साध्वी विश्वरूपा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले साध्वी विश्वरूपा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो देखिए बहुत हैरानी की बात होती है साध्वी विश्वरूपा जी, अगर कोई संत महात्मा महिलाओं को लेकर वो भी धर्म के मंच से अगर इस तरीके से बयान अगर दिया जाए तो आखिर क्या किया जाए? निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बुरा भी लगता है, परंतु मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि किसी को भी संत हो या कोई भी हो, जब इस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है किसी बड़े समाज का, बड़े समूह का, तो उसे बड़ा सोच समझ के अपने शब्दों को बोलना चाहिए। शब्द संयमित होने चाहिए। तो ये तो इन्होंने जोश में होश तो खोए हैं, परंतु मैं साथ ही साथ एक और बात मैं हर मन से कह रही हूँ, हर चैनल पे बोल रही हूँ कि कई बार क्या होता है किसी के कुछ शब्दों से हम उसके पूरे व्यक्तित्व को अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। FIR वाली यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। और निश्चित रूप से देखिए आज जो समाज का परिवेश है, तो हम अपने बच्चों को भी तो इसी प्रकार समझाते हैं। जब कुछ गलत दिशा में जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो अपने बच्चों को हम समझाया जाता है। वो एक वहां साध्वी विश्वरूपा जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आपने पहली बात ये कही कि जोश में होश खोया गया। उन्होंने होश नहीं खोया, क्योंकि जब जब उनसे बात ये कहा गया कि आप माफी आकर मांगिए, तो वो अपने बयानों पर सफाई देते हुए नजर आए और ये उन्होंने कहा कि आप मेरे पूरे बयान को सुनिए। और बार बार जिस तरीके से मुंह मारने को लेकर जो बयान उनका स्टेटमेंट सामने आया था, या फिर जो शादी को लेकर बयान दिया गया था,
क्या ये उचित है इस तरीके के बयान? अगर आप कह रही हैं कि आजकल का जो समाज है दूसरी दिशा में जा रहा है तो उसको आप अलग तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल जी देखिए, मैं उनका कोई बचाव या ऐसा कुछ नहीं करी, परंतु जो सत्य, क्योंकि मैं जब ये बहुत बड़ा विवाद हुआ था तो मैं पर्सनली उनसे मिलने भी गई थी, मैं मिली थी इस बात पर कि ऐसा ऐसा जो हो रहा है, क्योंकि पीछे बहुत सारे दिन में कई कई डिबेट्स होते थे इसी बात पर। तो निश्चित रूप से आहत तो प्रत्येक महिला हुई है, परंतु क्या होता है, सोशल मीडिया का जमाना, एआई का जमाना है, या लोग उतना ही क्लिप दिखाते हैं जितना उनको दिखाना होता है, जितना उनको विवाद बनाना होता है। पूरी बात क्या है, किस बात पे, किस संदर्भ में वो कही गई है, क्या प्रश्नोत्तरी वहां चल रही थी, क्या प्रश्न वहां पूछा गया था, तो ये पूरा अगर प्रकरण देखने के बाद समझ आएगा कि किस प्रकार, क्योंकि आप देखिए वहां जो आते हैं वो उनके बच्चे ही हैं, वो उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनका अपना पिता स्वरूप, भाई स्वरूप, माँ स्वरूप, ईश्वर स्वरूप मानते हैं। अगर वो उन्हें कुछ समझा रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर कहना चाहूंगी, शब्द मर्यादित होने चाहिए, शब्द बोलने से पहले समझना चाहिए। परंतु जब एक गुरु होता है, जब माता पिता होते हैं, तो उन्हें समाज की चिंता होती है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, तो वो उन्हें समझाने के लिए, चेताने के लिए शब्द बोले गए हैं। जब कोई मूर्तिकार मूर्ति घड़ता है तो उसमें छेनी, हथौड़ी, बहुत सारी चीजें मारी जाती है, बहुत सारी चोट होती है, उसके बाद एक मूर्ति निकल के आती है। तो निश्चित रूप से ये शब्दों को हम वहां भी ले सकते हैं, वो तो अपनी भाव है, अपने सोच है कि हम किस बात को किस दिशा में लेके जाए, किस तरह से उसको हम अपनाएं, कैसे हम धारण करें इस बात को। जी नहीं, देखिए ये मैं आपके बात से सहमत हूं साध्वी विश्वरूपा जी कि समाज जिस दिशा में जा रहा है उसे लेकर आपको समझाने की जरूरत है, और आपने भी कहा कि आप समझाइए लेकिन शब्दों का चयन सही तरीके से कीजिए। शब्दों की मर्यादा, निश्चित रूप से शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। आप एक बात सोचिए, आज सोशल मीडिया, जब भी फोन हाथ में उठाओगे तो ऐसी बेहुदा ऐसी रील आएगी, मैं सोचने में मजबूर हो जाती हूँ कि ये बच्चियां हैं, जो बच्चे नाच रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, क्या इनके माता पिता नहीं देखते हैं समाज किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम बच्चों का भविष्य होगा, हमारे बच्चों का? छोटे छोटे बच्चे, आप ऐसी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी समझाने के लिए डांटने की भी जरूरत पड़ती है, डांट भी मारी जाती है। तो यहाँ पर ठीक है, महाराज जी ने जो बात बोली है, उन शब्दों को अगर वो अच्छे से बोल देते, थोड़ा सा पॉलिश करके बोल देते, तो वो इतनी बुरी नहीं लगती। उन्होंने जो सीधा बोल दिया तो निश्चित रूप से वहां तो सीधा नहीं बोला गया ना साध्वी विश्वरूपा जी, अब सीधा इसको नहीं कह सकते हैं, इसे हम अपशब्द कहते हैं, मुंह मारना। क्या ये संत के लिए सही लगता है? वही बात है कि ये शब्द नहीं, एक संत को शोभा नहीं देते हैं। संत की तो एक पहचान ही होती है संयमित रहने की, बैलेंसिंग रहने की। अगर वो ही अपनी चीजों को नहीं संभाल पाएगा तो बाकी किसी को क्या संदेश देगा? परंतु यहाँ किसी की एक अपराध या कोई एक ऐसी बात से हम उनका पूरा चरित्र, पूरा व्यक्तित्व को हम आपराधिक घोषित नहीं कर सकते हैं। अभी जिस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है, मैं उनके सुबह से बयान सुन रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा शिक्षित है या उनकी इतनी क्षमता है कि वो इतना कुछ सोच पाए। कहीं ना कहीं ये आज के समय में, आज के परिवेश में धर्म गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति या अपने हिंदू सनातन धर्म के प्रति कुछ ऐसी साजिश भी है। हो सकता है कुछ लोगों ने जानबूझ के उन्हें उकसाया हो और इस प्रकार के कृत्य कराए हो कि जाके आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए। अगर ऐसी कोई बात थी, ठीक है, बहुत विरोध हुआ, हम भी मानते हैं, परंतु अगर ऐसी कोई बात थी तो सीधा जाके उनसे प्रश्न करें ना। और पीछे आप कह रहे हैं माफी नहीं मांगी, अनिरुद्धाचार्य जी ने माफी मांगी थी, पर उस माफी को भी मीडिया ने ये दिखाया है कि ऐसे माफी मांगी, ये शब्द बोले, ये नहीं बोले। ठीक है साध्वी विश्वरूपा जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ याचिकाकर्ता मीरा राठौड़ खुद जुड़ चुकी हैं। मीरा राठौड़ जी, जो आप चाहती थी वो हो गया, अदालत ने इजाजत दे दी है कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? मेरी जो कहते हैं ना, गुरुजी हमेशा गलत बोलते हैं कि मीरा जी को इतनी जानकारी नहीं है, किसी और ने उठाया है, तो ये आपकी सबसे ज्यादा सोच गलत है। ये चीजें नहीं है। इतनी तो हमें जानकारी है कि हमारी सनातनी बहनों पे कोई इंसान उंगली उठाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। जैसे आपने बोल दिया कि उकसाया, उकसाने का क्या मतलब बना? क्या हम कोई छोटे बच्चे हैं तो हमें समझ नहीं आता है? साध्वी विश्वरूपा जी, हमारी तो बड़ी पिटाइयां होती थी। संत गुरु, हम लोगों की महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। वहाँ पे संत गुरु हमारी बेइज्जती नहीं, महिलाओं की, आप सुनिए, महिलाओं का सम्मान, वो
वो कन्याओं को शिक्षा दे रहे हैं, वो नारियों का सम्मान करते हैं, वो वृद्ध अगर माताओं को, सम्मान, जो ये हमारे इस जैसे तरीके लोग से अपनी सम्मान। माताओं को निकाल देते हैं, वो उनकी नहीं, सेवा नहीं, कर रहे हैं। साधु संतों का उनका ये तो ऐसा देखिए, वो सम्मान होता उनका है। व्यवहार, ठीक उनका है, चरित्र तो एक एक देखिए, करके वो किस बोलिए। प्रकार के कार्यक्रम मैं को आपके कैसे पास बोल आऊंगी सकते हैं। साध्वी विश्रुपा जी, ये साधु मैं संतों आपके का पास कोई आऊंगी। सम्मान एक एक नहीं करके होता हम है, बात तो करते हैं बेइज्जती ताकि करने दर्शकों वाली को भी चीज़ें समझ हैं। आए अगर कि देखो आखिर मैं किस 14 चीज को साल की लेकर बेटी किस की विषय पर हम शादी चर्चा करनी कर रहे हैं। तो 14 साल की बेटी मीरा अगर राठौर शादी जी, रात हो जाती मीरा है, राठौर संविधान जी, कैसे बचा रहे हैं? मीरा राठौर जी, जी आपने संकल्प लिया था कि जब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, बाल खुले रखेंगी, चोटियां नहीं बनाएंगी। अब आपने चोटियां बना ली हैं, क्या खुश हैं आप? जी मैं खुद तो जब भी हो गई, चूंकि मैंने एक संकल्प ले रखा था कि जब तक इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हमारा संकल्प रहेगा। और इनके जो हाई कोर्ट से वकील आते हैं तो मुझे कोर्ट में चैलेंज करके जाते हैं कि अरे मैडम आप दिल और दिमाग से निकाल दो, जूड़ा नहीं बांध सकते हो कभी। ये कौन सा चैलेंज रहा आपका? तो आपको जो हमें तुम उकसा रहे हो कि हम उकसा रहे हैं? किसने चैलेंज किया था मीरा राठौर जी आपसे? ये किसने चैलेंज किया था? आपने कहा कि चैलेंज किया था कि कभी जुड़ा नहीं बना पाएंगी। उनके वकील आए, हाई कोर्ट के वकील आए, मथुरा के कोई वकील लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो इनने हाई कोर्ट से वकील बुलाए तो वो हमसे कह रहे अरे मैडम दिल और दिमाग से निकाल दो कि आप कभी चोटी बांध सकते हैं। तो हर इंसान एक सा नहीं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और होती रहेगी। समय थोड़ा लगता है, यही चीजें होती। और 24 साल की लड़कियां जे हम लोगों पे टिप्पणी करेंगे, हमेशा लड़कियों को गलत बता देते, तुम कौन होते, तुमने सर्टिफिकेट बांट रखा है क्या? सो महिलाओं की अपनी जिंदगी जी सकती हैं। आज की महिला जेंट्सों से आगे निकल गई हैं, तो तुम लोग हमारी साधु संत होके इतनी गलत बात कहते हो। अगर इसी में कोई मुल्ला मौलाना होता तो अबे उसके घर पे बिल्डोजर चला दिया जाता। मगर हम तो फिर भी कहते हैं कि तुम सनातनी धर्म इतना बहुत अच्छा है तो तुम्हारे घर पे बिल्डोजर नहीं चला है, ना तुम्हारे घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए था। मीरा राठौर जी, आपने ये भी बताया कि आप कई दफा गई शिकायत दर्ज करवाने के लिए, लेकिन आपकी शिकायतें नहीं सुनी गई। जी मैडम, जब हम थाने में गए, थाने में हमने खूब चक्कर लगा लिए, मगर हमारी थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जब हमारी थाने में सुनवाई नहीं हुई, ये हमारी सिर्फ हमारे तक की लड़ाई नहीं थी, सारी देश की बहनों की लड़ाई थी। मगर हमने ये सोच रखा कि हम जब तक ये संकल्प ले रखा है, मैंने थाने में मैंने चोटी खोल ली थी कि जब तक इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा जब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगी। उसी टाइम पे मैंने संकल्प लिया था, इनके मुंह पे मैंने थाने में पोस्टर पे मैंने काली भी पोती थी कि जब तक इनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा जब तक मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ और ना छोड़ूंगी। ठीक है, तो हमारी बात नहीं, हमारी सारी देश की बहनों की बातें हैं। अगर साधु संत हो तो इस तरीके से भाषा का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब साध्वी विश्वरूपा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए अब अगर हम संतों की बात करते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी छवि होती है और जो वो कहते हैं उसे उनके प्रशंसक अपने जीवन में अपनाते भी हैं। लेकिन आप ये कह रही हैं कि देखिए एक स्टेटमेंट से उनकी पूरी छवि के बारे में नहीं बताया जा सकता। मीरा राठौर को लेकर भी आपने यही कहा कि किसी के द्वारा उकसाया गया होगा, इसके बाद वो इस तरीके से कदम उठा रही हैं। लेकिन सिर्फ मीरा राठौर की ये बात नहीं है। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, पूरे देश भर में महिलाओं के अंदर नाराजगी, गुस्सा देखने को मिला था और उसमें कई पढ़ी लिखी महिलाएं थी, कई अच्छे पोस्ट पर थी जिन्होंने इस बयान को लेकर निंदा की थी, आलोचना की थी, विरोध देखने को मिला था। तो आपको नहीं लगता कि जिनके प्रशंसक अब इतनी भारी तादाद में हो, अब उन्हें ऐसे शब्दों का, आप भी कह रही हैं कि शब्दों का चयन सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो सफाई में भी तो नहीं कह रहे ना कि मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। वो तो ये कह रहे हैं कि जो मैंने कहा वो सही किया। पूरे स्टेटमेंट को सुनिए। मैं अभी मेरी बहन को सुन रही थी, बड़े अच्छे तरीके से बता रही थी। मैं तो कहती हूँ काले के एक बार उन पर पोतनी चाहिए बॉलीवुड में जाके, जो कहते हैं तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, अरे तो मुन्नी बदनाम हुई। तो ऐसे लोगों को रोके तो मैं मानूं कि आप समाज सुधारक हैं, आप नेत्री बनना चाहती है, तब तो मैं मानूं भी। परंतु अगर जो समाज में इतना बदलाव लेकर आ रहे हैं, इतना महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, इतनी बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, इतनी माताओं के लिए काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को भोजन करा रहे हैं, एक बार आप अपना थोड़ा शांति से बैठ के इस बात को सोचिएगा। देखिए जो मैं आ रही हूँ आपके पास मीरा राठौर जी, हम आपके साथ दोबारा चलेंगे। हम आपके साथ साध्वी विश्वरूपा जी, अगर इस प्रकार की अगर हम बात करें कि जो आपने शब्द बोले वो हमें अच्छे नहीं लगे, उसके लिए अब क्षमा याचना। मीरा जी मैं आपके पास आऊंगी, मीरा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, उनको सुन लेते हैं। छोटी छोटी बच्चियां
हमारे घर की बच्चियां बेहुदा अंग प्रदर्शन करके अजीब अजीब वो करती है, और हमारी बच्चियां लिव इन में रह रही है। क्या मैं एक बात पूछना चाहूंगी मीरा जी से, क्या लिव इन में रहने वालियों का आप समर्थन करती हैं? क्या लिव इन जो है वो समर्थन करती हैं? आप इसका एक बार हाँ ना में जवाब दे दीजिए। किसी की समर्थन नहीं करते, जो सच्चाई का समर्थन करते हैं। हम लिव इन में रहने वालों का समर्थन नहीं करते। नहीं, लिव इन में अगर कोई संत ये बताता है कि अपनी संस्कृति अपनी परंपरा क्या है, वो सच्चाई है। किसी के बहकावे में आकर 35 टुकड़े ना कराएं, आप लव जिहाद का हिस्सा ना बने, अपने मर्यादा में रहे, पुरुष भी रहे, पुरुषों को लिए भी बार बार बोला जाता है, परंतु एक माँ होने के नाते, एक नारी शक्ति होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बन जाती है अच्छे समाज का निर्माण करना, एक अच्छे मजबूत समाज का, संस्कारी समाज का निर्माण कर सकते हैं। एक माँ का बेटा ही नेता बनेगा, एक माँ ही उसे धर्म गुरु बना सकती है, एक माँ ही उसे चोर बना सकती है, एक माँ ही उसे वकील बना सकती है। निश्चित रूप से हमारा जो व्यवस्था है, जीवन है जो, वो दोनों की समानता से चलता है, परंतु माता का, एक महिला का सशक्त होना, मजबूत होना, मानसिक रूप से मजबूत होना, वो बेहद आवश्यक है। और अगर कोई धर्म गुरु उसे समझा रहा है, बता रहा है, तो उसे हो सकता है, मैं फिर बार बार ये कह रही हूँ, शब्द हमें भी अच्छे नहीं लगे, ऐसे शब्द हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, परंतु उनकी आप भाव को समझिए। कई बार शब्द अलग होते हैं, उनका समझाने का भाव अलग होता है। आप उनके भाव को समझिए, उनके कार्यों को देखिए कि वो समाज में क्या संदेश दे रहे हैं, ये आप देखिए। मैं चाहती, मैं आपके साथ चलूंगी, मेरे पास 8000 महिलाओं साध्वी विश्वरूपा जी, अगर कोई आकर ऐसा स्टेटमेंट दे और आप ये कह रही हैं उनके भाव को समझना चाहिए, भाव को कैसे समझे? क्योंकि ये कोई पहला तो नहीं, ऐसे पहले भी हमने कई बार देखा है। और अगर आप उनके कार्यक्रम में उनके धर्म संसद जो लगाते हैं, उनको आपने सुना होगा किस तरीके से कई बार विवाद उनके बयानों को लेकर, उनके जो स्टेटमेंट सामने आते हैं, मजाक भी उनका बनता हुआ नजर आता है। तो आप कैसे ये कह सकती है? सोशल मीडिया ऐसा हो गया है, जो लाइन दिखानी है वो लाइन आप दिखा देते हैं, किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ के भी आप दिखा सकते हैं, परंतु मुझे तो पूरा होता है वो किस संदर्भ में वो बात कही गई है, इसे जानना बेहद आवश्यक है। तो निश्चित रूप से हमारी बहन ने एक कदम उठा लिया है, तो न्यायालय भी स्पष्ट कर देगा। अब मुझे ये बता दीजिए साध्वी विश्वरूपा जी, जो तर्क आप दे रही हैं, और अब यही तर्क अनिरुद्धाचार्य ने भी कहा कि आपने मेरे पूरे बयान को, मेरे संदर्भ को नहीं समझा। क्या कोर्ट में जब वो अपनी बातें रखेंगे, जो दलील दी जाएगी, क्या ये तर्क, ये टिप्पणी क्या कोर्ट मानेगा? लगता है आपको जो आप स्टेटमेंट दे रही हैं, जो अनिरुद्धाचार्य की तरफ से कहा गया कि हमने कुछ और संदर्भ में कहा था? छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, अगर कोई बात हो रही है और उसके शब्द काट दिए गए, तो निश्चित रूप से वो तो एक तो शब्द कैसे काटेंगे साध्वी विश्वरूपा जी, कैसे शब्द काटेंगे? सुनिए, सिर्फ उसी बात को, जो महिलाओं के लिए बात हुई है, उसी बात को ही दिखाया गया, पूरी बात को नहीं दिखाया गया। लड़कों के लिए भी बोला जाता है, हमारे शब्द कुछ काट के कुछ दे दिए, तो जो पूरे पेश वो कर देते, उनको अपनी भी सच्चाई को कह रहे हैं ना। सुनो, हम वही ठीक है साध्वी विश्वरूपा जी और मीरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, अब कानूनी कार्रवाई से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को गुजरना होगा, लेकिन देखना यह भी काफी अहम होगा कि उनकी तरफ से कोर्ट में जो दलील दी जाती है, क्या वो कोर्ट को स्वीकार्य होगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। On the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर